ईरान में मिसाइल हमले के बीच फंसी हल्द्वानी की बेटी जसलीन। तेहरान में अपने पति के साथ रह रही जसलीन पर उस वक्त आफत टूट पड़ी जब अचानक उनके घर के सामने एक रॉकेट जैसी चीज़ गुजरी और ज़ोरदार धमाका हुआ। उस पल को याद करते हुए उन्होंने अपने पिता अमरीक सिंह को फ़ोन पर बताया, हम कुछ समझ पाते, उससे पहले चारों ओर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद जब जसलीन छत पर पहुंची तो आसपास की कॉलोनियां मलबे में तब्दील हो चुकी थी। धुआं, दहशत और डर, हर चेहरा सहमा हुआ था। सोसाइटी के लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि वहां रुकना सुरक्षित नहीं है। जसलीन और उनके पति उसी रात जरूरी सामान लेकर कार से रवाना हुए और सुबह होने से पहले दमावन शहर पहुंच गए, जहां वे फिलहाल रिश्तेदारों के एक रिजॉर्ट में सुरक्षित हैं। हल्द्वानी में उनके परिवार के लोग लगातार संपर्क में हैं और बस एक ही दुआ कर रहे हैं कि जसलीन और उसका परिवार जल्द से जल्द भारत लौट आए। ऐसा जो भी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, चाहे हमारे हैं चाहे वो किसी के हैं, हम तो सरकार से ही प्रार्थना करते हैं, चाहे प्रदेश सरकार हो हमारी और या केंद्र सरकार हो, उनको वो वहाँ से निकाले। वो लोग बहुत परेशानी में हैं, बता नहीं रहे बच्चे। कल भी बच्चों से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे हैं अब हमें फ़ोन मत करो। और आज सुबह भी मेरी उनकी बात हुई है, कहने का आप फ़ोन मत करो, हम लोग यहाँ पर एक अलग इलाके में बैठे हैं। तेहरान उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि तेहरान जहाँ उनका घर है उसके घर के पास भी मिसाइल पड़ी है 3 दिन पहले। सामान हमारे घर छोड़ कर कहीं अननोन जगह में चले गए, लेकिन उन्होंने अपना एड्रेस मुझे दे दिया है। वो एड्रेस मैंने अपना ऋचा सिंह जी को शेयर कर दिया है। तो वही चाहते हैं सरकार अपने लेवल में उनका जितने भी लोग हैं सबको प्यार से निकाल दे वहाँ से। ये मेरी ऋचा सिंह जी से बात हुई है, SDM साहब से बात हुई है और बल्कि IB वालों का भी फ़ोन आया था मेरी उनसे। मैं एक ही चाहता हूँ बस बच्चे किसी तरह वहाँ से निकल जाएँ। तेहरान तो उन्होंने खाली कर दिया है, लेकिन वो जो मिसाइल है वो कहीं भी पड़ रही है। हल्द्वानी का कोई नहीं था और बल्कि जो मेरे बच्चों के संग और 3 फैमिली और हैं बॉम्बे के हैं, वो भी उन्हीं के साथ हैं। ये इकट्ठे तेहरान छोड़ के गए हुए। कोई नहीं, मेरा दामाद और मेरी लड़की है और वहाँ है। बेटे की दामाद की मदर और उनके 2 बेटे दिल्ली में हैं। उनका 3rd क्लास में अपना घर है, वो दोनों बेटे उनके जॉब कर रहे हैं। तो बड़े मेहमान नवाज हैं, बल्कि हमारे हिंदुस्तानियों को बहुत प्यार करते हैं, वो बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। मतलब जैसे कहीं जाएंगे तो गले मिल के मिलेंगे, हाथ जोड़ेंगे। और वो खाना खाने जाएंगे तो खाने के पैसे वो आपको नहीं देने देते, खुद देते हैं, मेहमान को नहीं देने देते। ये उनकी खूबी है। जिस तरह के और कंट्री के लोग हैं उनसे ये डिफरेंट है। उनका कल्चर हमारा कल्चर एक है, कुछ उनके वर्ड हमारे वर्ड संस्कृत के एक हैं। वो हमको लाइक करते हैं, इंडियन एक्टर को लाइक करते हैं, जैसे राज कपूर को बहुत लाइक करते हैं वो लोग पुराने ज़माने में। तो वो लोग हमारे लिए तो अच्छे थे। ये लड़ाई है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बस यही प्रार्थना है सब बच्चे अपने घर वापस आ जाए। तो कुछ नहीं लगी, जिस तरह से लग रहा है कि लड़ाई बढ़ेगी, कुछ भी नुकसान हो सकता है, किसी को हो सकता है, हो ही रहा है नुकसान, आप देख ही रहे। आज सुबह भी देखा है इजराइल में अटैक हुआ है। इस करके आप तो प्रार्थना है हमारे अपने लेवल से आप सरकार से कहें कि बच्चों को निकलवा दें वहाँ। और तो हमारी इंटेलिजेंट है, मोदी जी ने हर जगह प्रॉब्लम सॉल्व भी करी है और सॉल्व करेंगे। और उनका जो काम करने का तरीका है वो अच्छा है और पर्सनल पेन लेते हैं। और हमारी गवर्नमेंट भी अच्छी है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट एज सून एज पॉसिबल जो है उनको वहाँ से बाहर निकाले, क्योंकि कभी भी कुछ घटना हो सकती है। तो उसका तेहरान से फ़ोन आया कि हम सेफ हैं और हम इस जगह पे हैं, हम ऐसे किया। वो मैसेज मैंने सिटी मिनिस्टर जी को फॉरवर्ड कर दिया है और वो कहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस भी कर दिया मैंने उनको और वो टेलीफोन नंबर भी कर दिया है। उनके संग 4 फैमिली और हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी तरह भी उनको वहाँ से बाहर निकाले। ऐसे ही ज़मीनी खबरों के लिए जुड़े रहिए नैनीताल लाइव के साथ।